आम जनमानस तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में एक बयान जो है वो बहुत बड़ा वायरल हुआ है। श्री राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली में, उनकी स्टेटमेंटें हर बार जो हैं वो एडवर्स जाती हैं और अगेंस्ट किसी न किसी के खिलाफ जाती ही हैं। अब उनका वो हम यूँ कहें कि इतनी बार संसद में जाने के बावजूद और इतने बड़े घर से होने के बावजूद जो एक समाज को संगठित और देश को आगे बढ़ाने वाली सोच होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट उनका हर बार इस तरह का सिलसिला बरकरार रहता है। मुझे कई बार बड़े हास्यास्पद लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी जो हैं वो पता नहीं उनको क्या फोबिया है कि वो ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण कर बैठते हैं और ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर बैठते हैं जो उनके गले की फांस भी बनती है। आपने देखा होगा कि जब जब वो विदेश जाते हैं तो उनमें एक विदेशी की आत्मा आ जाती है और वो हिंदुस्तान को भूल जाते हैं। वो जो उनका इटालियन वो है, वहाँ की पृष्ठभूमि रही है, शायद वो कारण हो सकता है, या जो पंडित नेहरू जी का जो यूरोपीय कंट्रियों के प्रति प्यार था शायद वो आ जाता होगा, या पूर्व के हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्नेह रहा है विदेशों की तरफ राजीव गांधी जी का, शायद उनमें वो आता होगा। कारण क्या है वो हम लोगों को समझ नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ कई जगह FIR भी करवाई हैं और यहाँ चंबा में भी हमारे ज़िला के अध्यक्ष साहब ने जो है वो FIR करवाई है। कारण सिर्फ एक है, उन्होंने कहा है कि हम संविधान में ऐसी व्यवस्था करेंगे या हम चाह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो इस हिंदुस्तान से हटे। आपने देखा होगा कांग्रेस को अगर ज़्यादा सपोर्ट करा है आज तक, जो 57 साल कांग्रेस ने दिल्ली में शासन किया और हिमाचल में भी इन्होंने लगभग 55 साल जो एक मुश्त शासन किया है इन 78 सालों में आज़ादी के, वो इन्होंने शेड्यूल कास्टों, OBC, अल्पसंख्यकों के नाम पे ही उनको ठग के उनके साथ छल करके ही ये किया है। लेकिन जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है वो अभी आप लोगों के सामने व्यक्त हो गया है। मैं पीछे देख रहा था, चाहे वो 52 का चुनाव हो, 1952 का या 54 का चुनाव हो, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी शिकस्त खानी पड़ी थी तो वो भी पंडित नेहरू जी की जो उस टाइम पॉलिसी थी अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट और एक दलित के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र रहता था, वो उस टाइम भी मुखर होकर के सामने आया था। आपने देखा ही है कि अंबेडकर साहब इतने प्रताड़ित हुए हैं उनके टाइम में कि जब वो अपने मतलब बहुत मृत्यु के नज़दीक थे, या उन्होंने जब अपने राजनीतिक जीवन को वो वाइंड अप कर रहे थे, तब उन्होंने इवन हिंदू धर्म तक छोड़ दिया था और बुद्धिस्ट उसमें चले गए थे। वो यही कारण था कि कांग्रेस के अंदर जो शेड्यूल कास्टों के प्रति और जिस तरह से उनका रवैया रहा है, कभी हरिजन बना करके, कभी दलित बता करके, कभी महादलित बना करके, कभी शोषित, पीड़ित, वंचित, इस तरह के शब्द करके वो हमारे लोगों को वो गुमराह करते रहे हैं। तो हमने ये बीड़ा उठाया पूरे हिंदुस्तान में कि इन्होंने जो अमेरिका में अभी हाल ही में जो वर्जन दिया है कि हम लोग जो हैं वो ये आरक्षण हटा देंगे आने वाले समय में, तो ये मुखालफत हम सब लोग जो अनुसूचित जाति परिवारों से, अनुसूचित जनजाति परिवारों से, शेड्यूल ट्राइब, OBCs और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, सब ने विरोध किया है और FIR भी लॉन्च की है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हमने रखी थी कि चंबा के हमारे दलित भाई, मैंने तो चुराह में भी देखा है, चंबा सदर में देखा है, भटियात में देखा है, ज़्यादातर जो हमारे शेड्यूल कास्ट परिवार हैं वो इनको पिछले 70-72 सालों में गुमराही करते रहे। आपने देखा, मैंने भी जब चुनाव इस बार तीसरा जब चुनाव लड़ा तो जातिवाद जो है वो हमारे लोगों में फैलाया गया। कहा गया कि हमारी सजातीय व्यक्ति जो है वो इसमें लड़ रहा है, जबकि मैं खुद शेड्यूल कास्ट परिवार से चुनाव लड़ता हूँ, SC होने के नाते रिजर्व सीट से चुनाव लड़ता हूँ। तो इस तरह का रवैया इनका रहा है। आपने देखा होगा अभी पीछे जब सरकार भी चल रही है, कर्नल धनीराम शांडिल जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, लेकिन वो कोई सिग्नेचर नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एवं यादविंदर गोमा जी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर और
ये अपना आयुर्वेद का मिनिस्टर जो है वो बनाया हुआ है, जबकि आयुर्वेद और एलोपैथी ये तो स्वास्थ्य विभाग में हो सकता था। तो इस तरह का ड्रामा आपने देखा है प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार ने भी किया हुआ है, पर उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और इनका परिवार रहा है। सोनिया जी रही हैं और जो भी है इनके, मैं तो वैसे इनको ज़्यादा वो करता नहीं क्योंकि उनकी स्टेटमेंटें एडवर्स ही रहती हैं हर बार। तो जो नेहरू जी का अगेंस्ट था जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं व्यवहार, वो अंबेडकर जी ने भुगता। आगे जा कर के जब 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लागू की इंदिरा जी ने, तो तब उन्होंने भी संविधान को एक तरह से ख़त्म करने की बात की थी और जो 2 साल इमरजेंसी के रहे उस दौरान भी उन्होंने ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई वंचित हुए हैं तो वो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हमारे हुए हैं, जेलों में गए। बाकी सारा वृतांत जो है वो आप लोगों को समय समय पर हमारे सभी लीडरों ने दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चंबा में कांग्रेस के इस बयान की मुखालफत भी करती है और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये वक्तव्य दिया है वो अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी है, इसका भी हम लोग घोर विरोध करते हैं। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो जो अनुसूचित जाति मोर्चा हिमाचल प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में इनके पुतले भी फूकेगी, इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी करेगी। और अगर ये मानसिकता वाला इनका रवैया ऐसा ही चलता रहा तो मैं चंबा की आम जनता से, हिमाचल की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो शेड्यूल कास्ट लोग हमारे या शेड्यूल ट्राइब लोग जो कांग्रेस को अपनी माँ की पार्टी या मातृ पार्टी कहते थे, आपने देख ही लिया कि जो वक्तव्य इन्होंने दिए हैं वो सारे के सारे इनके सामने हैं। मेरे खिलाफ तो देखो शुरू से ही षड्यंत्र रहा। जब एक पाइप फिटर का बेटा और रिमोट देहात गांव से निकलता है और ऊपर से दलित परिवार से संबंध रखता हो तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। ऐसे बाबा साहब पे मैं चर्चा कर रहा था और लोगों पे चर्चा कर रही थी, वो तो देखो ये चीज़ें होनी हैं, उसके लिए हम तैयार भी रहते हैं। मेरे खिलाफ जब ये मामला पहला मामला नहीं है, इससे पहले जब ये तीसरा चुनाव में लड़ रहा था कोई 3 महीने पहले भी इन्होंने कभी वो ऑडियो चला दी कि किसी प्रिंसिपल को धमकाया, ये किया, तो वो भी बच्चे के लिए ही किया था हमने। अब बीच में इसमें भी हमने देखा तो जिस बेटी ने हम पे आरोप लगाया वो उसी ने खुद ही मुकर ली। तो ये चीज़ें सारी अब लोगों को लगता है कि हंसराज जो है वो चुराहा से निकल करके चंबा आ गया और चंबा से निकल करके अब कांगड़ा और फिर शिमला भी एक आवाज़ जो है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया बहुत फॉलो करता है, जिसका जितना नाम होता है उतनी जल्दी बदनाम भी हो जाता है वो। लेकिन लोग समझते हैं, कम से कम मेरे जो वोटर सपोर्टर हैं, जो चुराहा की जनता है वो बिल्कुल समझती है। जहाँ मैंने रण लड़ना वो साथ हैं तो बाकी तो दुनिया बोलती रहे, उसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। लेकिन हाँ, दिल आहत होता है कि हमने 24/7 फॉर द सेक ऑफ चंबा, फॉर द सेक ऑफ चुराहा, ये हमने काम किया है और डेवलपमेंट की बात की है। जिन हमारे लोगों को ये कहा जाता था कि भाई ये चुराई आया, इसे मुस्क आ रही है, ऐसे बोलते थे यहाँ। और जो हमने यहाँ कॉलेज में जब हम पढ़े हैं 2003, 4, 5 में, इवन 9-10 में, दीपक जी को पता है, हम यहाँ पर जब शुरू में आए थे, घराटों के लिए लड़ रहे थे, तो हमारे साथ क्या नहीं हुआ है। मैंने लगभग 6-7 साल केस वो भुगता है। तो जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको, इन्होंने माता सीता को नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा। हम तो इस कलयुग में रह रहे हैं, ये तो छोटा सा एपिसोड हुआ, क्या पता कल और क्या कांड लेकर के सामने आ जाए। मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं तो बिल्कुल मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, मेरा परिवार प्रिपेयर है, मेरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार प्रिपेयर है। और मैंने तो लोगों को कहा है कि अगर आपको लगता है कि हंसराज ने पिछले 12 सालों में जस्टिस किया है चंबा के साथ या चुराहा के साथ, तो आप मेरे साथ खड़े रहें। नहीं तो अगर आपको लगता है भाई मेरे को भी नमस्ते करो कि तेरे से आप नहीं चलता, ये छोड़ दे। मेरा बड़ा सीधा काम रहता है, इसीलिए शायद मेरी लोग विरोध भी करते हैं। लड़ाई हमने विद इन गवर्नमेंट में बैठ के भी लड़ाई लड़ी है, आउट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सुक्खू जी को कोई घेरा है हाउस में भी आपने देखा होगा, तो हम लोगों ने ही कि भाई दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे। आप ठीक है व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो तो वो है, लेकिन यहाँ हमारे कुछ अपने ही लोग जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे थोड़ा जयचंदों का और विभीषणों का पता नहीं लगता कब कौन कहाँ से छुरा चला दे। लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं। और दूसरा ऐसा है कि इस चंबा के विकास के लिए हम तत्पर हैं। और मैं आपको ये बड़े डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि हम आपको अगले 2 सालों में वो रिजल्ट देंगे
यहाँ चंबा के रिगार्डिंग है। अब ये इंडस्ट्री का भी मैटर है ना, लोगों ने तो चुनावी मुद्दा बना के रखा कि शिकरी आज हो, कल हो, परसों हो। जिस दिन हंसराज ने कह दिया कि शिकरी होनी है तो हो के रहेगी, चाहे जैसे भी होगी। या मान लो अभी जैसे हम भांग की खेती की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें मैंने ही प्रस्ताव रखा था, मैं मेंबर था उसका, और अब उसको लीगल करवा रहे हैं हम। और आपके सामने अगर कोई इंडस्ट्री हिमाचल में पहली लगेगी इसमें, चाहे वो उसके बाय प्रोडक्ट्स जो बनने हैं हैम्प के, भांग के, वो यहीं चंबा में तैयार होंगे। हमारे चंबा का जैसे चुरा है, सलूनी है, जो साउ का हमारा इलाका है, या और इलाके हैं इधर मंगला, ये जहाँ पर भांग की या भरमौर का इलाका हमारा, जहाँ बहुतायता में होती है, प्लांट चेंज करने हैं हमने। इंडस्ट्री लगेगी, कपड़े बनेंगे, दवाइयाँ बनेंगी, तेल बनेंगे, उसके बाय प्रोडक्ट जितने बनते बनेंगे, पहले इंडस्ट्री वो स्थापित होगी। और इसी गवर्नमेंट में बैठ करके भारत सरकार की मदद से हम यहाँ पर वो लगाएंगे पहली इंडस्ट्री। और उसके बाद अगर लाइमस्टोन का मटेरियल हमारे पास है तो देवी अड़चन नहीं आती है, तो सच्चाई में उसको भी हम खड़ा करेंगे, चाहे सबलेट करें, चाहे भारत सरकार इंटरफेयर करे, चाहे मैं कहीं पर किसी कॉर्पोरेट कंपनी के पास जाऊं या किसी के पास जाऊं। जिस दिन हमने निर्णय ले लिया उस दिन ये लग के ही रहना है।